लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। विपक्षी एकता गठबंधन इंडिया को लेकर अब रुझान जो है वो सामने आने लगे हैं। अब समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से इतनी डरी हुई, इतनी बौखलाई हुई क्यों है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाले नेताओं की लाइन लग रही है। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश के बीजेपी के 2 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सिर्फ 2 नेताओं ने नहीं, बल्कि 2 नेताओं ने 5000 कार्यकर्ताओं के संग कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी की सरकार है वहां पर, और अब बीजेपी जो है लगातार दावे भी कर रही है कि मध्य प्रदेश के चुनावों में हम ही जीतेंगे, हम ही सरकार बनाएंगे। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी के कई नेता जो हैं वो पार्टी से इस्तीफा देकर दूसरे दलों या फिर यूं कहें कि कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी कई कट्टर समर्थक माने जाने वाले नेता विधायक भी बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी आखिरकार क्यों डरी हुई है और इसके पीछे की क्या वजह है। क्योंकि रुझान आने शुरू हो गए हैं, कांग्रेस में शामिल होने वालों की लाइन लगी हुई है और बीजेपी को इसी बात का डर था जो सच हो रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं नरगिस बानो का। यहाँ पर नरगिस बानो ने एक वीडियो शेयर किया है। नरगिस बानो यहाँ पर लिखती है कि इंडिया गठबंधन के लिए मध्य प्रदेश से बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आगे लिखा है कि नर्मदापुरम के पूर्व बीजेपी विधायक गिरिजा शंकर और सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व विधायक गिरिजा शंकर ने 1000 गाड़ियों के काफिले और 5000 समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। गिरिजा शंकर 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो 2 बार के विधायक रह चुके गिरिजा शंकर जो पहले बीजेपी में थे, अब वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। वहीं सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले भक्ति तिवारी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, खास तौर पर मध्य प्रदेश में कर्नाटक चुनाव जैसा ही हाल बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। यहाँ जो वीडियो शेयर किया है जिसमें ये दोनों नेता जो हैं बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और कमलनाथ जो हैं वो इन दोनों को कांग्रेस की सदस्यता दिला रहे हैं। इसका वीडियो देखिए। वीडियो आपने देखा। यहाँ पर कमलनाथ का ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर है जिसमें कमलनाथ ने अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर शेयर की हैं सदस्यता दिलाते वक्त, और यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा जी और टीकमगढ़ जिले के भक्ति तिवारी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जन जन के नेता कमलनाथ। तो यहाँ पर बीजेपी का जो पलड़ा है वो किस तरह से खाली हो रहा है, बीजेपी की झोली जो है वो खाली हो रही है मध्य प्रदेश में। आप देख ही रहे हैं, एक के बाद एक जो है वो तमाम नेता बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो ये आना जाना जो है वो लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब सिंधिया अपने कई समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बना दी, अब वो लोग भी घर वापसी कर रहे हैं। जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे उस वक्त, अब वो लोग भी घर वापसी कर रहे हैं और कांग्रेस का दामन जो है वो फिर से थाम रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा जो है वो कुल मिलाकर के भारी है। वहीं हिंदुस्तान लाइव का ये आर्टिकल भी देखिए जिसमें लिखा है कि एमपी में बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने थामा कांग्रेस का हाथ, जमकर निकाली भड़ास। अब इन दोनों नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए क्या कुछ कहा है, इसके पीछे क्या वजह बताई है, वो जानना जरूरी है। आगे यहाँ पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में भाजपा के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने रविवार को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली, यानी कि पार्टी ज्वाइन कर ली। गिरिजा शंकर शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधिवत तरीके से कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके अलावा टीकमगढ़ जिले के नेता भक्ति तिवारी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। शर्मा ने हाल ही में भाजपा को छोड़ने का ऐलान किया था। माना जा रहा था कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं और उसके बाद उन्होंने रविवार को कांग्रेस ज्वाइन कर ली।
गिरिजा शंकर शर्मा ने कहा कि वो कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर उसमें शामिल हुए हैं। गिरिजा शंकर शर्मा नर्मदापुरम की राजनीति में खासा दखल रखते हैं। 2 बार के विधायक रह चुके हैं, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। गिरिजा शंकर शर्मा का परिवार एक सियासी रसूख रखता है। गिरिजा शंकर शर्मा नर्मदापुरम की मौजूदा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरन शर्मा के बड़े भाई हैं। गिरिजा शंकर शर्मा 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो गिरिजा शंकर शर्मा जो हैं, उनका दबदबा राजनीति में अच्छा खासा है। 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। तो बीजेपी को इस सीट से झटका लगना तो तय है। इस मौके पर गिरिजा शंकर शर्मा ने कहा कि बीते 10 सालों से भाजपा ने लोकतंत्र को छोड़ दिया है। भाजपा में मैंने उस वक्त से काम करना शुरू किया था जब दरी उठाने से लेकर मंच तैयार करने वाले नहीं होते थे। मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी पटरी पर नहीं आ रही है। भाजपा में अब केवल जी हजूरी चल रही है। अब कांग्रेस मुझको जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसको निभाऊंगा। मैं नर्मदापुरम में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जिताने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ यहाँ पर गिरिजा शंकर शर्मा ये भी दावा करते हैं कि कांग्रेस सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भक्ति तिवारी और गिरिजा शंकर शर्मा दोनों कांग्रेस का नहीं सच्चाई का साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही दल बदल करना नेता जो है वो शुरू हो जाते हैं। कोई कांग्रेस से बीजेपी में जाता है, कोई बीजेपी से कांग्रेस में जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव आने से पहले इस तरह की जो हलचल है वो तेज हो रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी से कई नेता नाराज भी चल रहे हैं कई चीजों को लेकर। मध्य प्रदेश में कई नेता, कई विधायक जो हैं, छोटे मोटे विधायक नहीं, 2 बार 3 बार के जीते हुए विधायक जो हैं वो पार्टी का हाथ छोड़ रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में इन विधायकों का इस्तीफा बीजेपी के लिए तो झटका साबित हो सकता है, लेकिन वही कांग्रेस को एक बड़ी सफलता की ओर जो है वो ले जा सकता है, जैसे कि कर्नाटक चुनाव में आपने देखा। वहीं भारतीय जनता पार्टी को टीकमगढ़ से भी झटका लगा है। बीजेपी को यहाँ पर टीकमगढ़ से झटका इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले भक्ति तिवारी ने भी पार्टी से टाटा बाय बाय कर दिया है और कांग्रेस का दामन थाम दिया है। इसे लेकर कमलनाथ ने कहा है कि भक्ति तिवारी का डीएनए कांग्रेस का है, वो किसी कारण थोड़ा भटक गए थे क्योंकि ये सिंधिया के साथ जो है बीजेपी में शामिल हो गए थे। जब सिंधिया ने बगावत की थी कांग्रेस के साथ, जब कांग्रेस की सरकार बन गई थी मध्य प्रदेश में पिछले चुनावों में, तब सिंधिया ने बगावत की थी और कई समर्थक जो हैं, कई विधायक समर्थक तोड़कर अपने जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद बीजेपी की सरकार वहां पर बना दी। सिंधिया के बीजेपी सरकार बनाने के बावजूद भी सिंधिया का कद बीजेपी में कुछ खास नहीं है। ये तो आप देख ही रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा कि सिंधिया को किस तरह से मान सम्मान बीजेपी के अंदर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंधिया जो है अब अकेले पड़ने वाले हैं। सिंधिया के सामने एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है, तो सिंधिया ना उधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। लेकिन उनके जो तमाम कट्टर समर्थक माने जाने वाले लोग थे वो कांग्रेस का दामन वापसी, कांग्रेस में जो है वो घर वापसी कर रहे हैं और बीजेपी का हाथ छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो चुनावी हलचल तेज हो रही है और जिस तरह से बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।